अब जब न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है, तो सवाल यह है कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड से फाइनल कौन खेलेगा? इंडिया। और अगर इंडिया खेलेगी तो क्या इंडिया को अपनी टीम में कुछ बदलना चाहिए या जो टीम है उसी को कंटिन्यू करना चाहिए? वेल, बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई साहब चाहें तो चेंज कर सकते हैं दो खिलाड़ियों को। हालांकि चेंज, पहला सवाल मुझे करना चाहिए क्या, जरूरी है? और अगर करे तो फिर किसे करे? तो पहला सवाल चेंज करना चाहिए, और पर्सनली मेरी राय मानेंगे तो मैं कहूंगा नहीं। बड़ी टीमें बड़े मौकों पर बड़े चेंजेस नहीं करती हैं। हम पाकिस्तान नहीं, हम इंडिया हैं। लेकिन अब सवाल उठेगा कि भाई साहब आपने संजू सैमसन को तो चेंज किया था, वो आपके प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे, और आज आप 3 ओपनर के साथ खेल रहे हो। तो फिर अगर वो फॉर्मूला क्लिक कर गया और उसी फॉर्मूले की वजह से आप सेमीफाइनल तक पहुंचे हो, तो फिर बाकी के राइट चेंजेस भी हो जाएं तो खराब नहीं है। वेल, ये पॉइंट काफी लॉजिकल लगता है कि हाँ ऐसा है। अब दूसरा सवाल कि चलो ठीक है, अगर हम चेंज करने को राजी हो जाते हैं तो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें चेंज कर सकते हैं? वेल, मैं फिर से स्टेटमेंट दे रहा हूं, मेरा इरादा, मेरे हिसाब से टीम चेंज नहीं होनी चाहिए। जो टीम हमारी प्लेइंग 11 है, हमें इसी टीम के साथ जाना चाहिए। हालांकि इस टीम में चेंजेस की बात इसलिए आ रही है, कुछ कमियां हैं, और मेरे हिसाब से 3 चीजों की बड़ी कमी इस टीम में हुई है। पहला ओपनिंग, दूसरा बॉलिंग, तीसरा फील्डिंग। ओपनिंग में अभिषेक शर्मा का फ्लॉप होना एक बहुत बड़ा रीजन है। तो जो लोग सलाह दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभिषेक शर्मा अगर नहीं चल रहे और वो इतने ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हैं कि वो हाथ में आए कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, बॉल नहीं पकड़ पा रहे हैं, बैट से उनके रन नहीं आ रहे हैं, ऑफ स्पिनर ऑलरेडी आपको ट्रैक कर रहा है, तो फिर आप अभिषेक शर्मा को अभी रेस्ट दे दो और उनसे आगे बढ़ो इस मैच में। मैं अभिषेक शर्मा को अभी भी खिलाने के मूड में हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा फिन एलन जैसे खिलाड़ी हैं, जो अगर चलेंगे तो आपको एक दिन में सब पलट कर दे देंगे, सब कुछ पलट कर दे देंगे। और इंग्लैंड के सामने हो सकता है वो दिन हो जब अभिषेक शर्मा ही आपके सबसे बड़े मैच विनर बन जाए, कमाल कर दे। मतलब आई पर्सनली एक्सपेक्ट फ्रॉम अभिषेक शर्मा कि वो ऐसा कर सकते हैं, ये मेरा थॉट प्रोसेस है। लेकिन अगर चेंज करते हैं तो एक चेंज हो सकता है कि अभिषेक शर्मा की जगह पर आप रिंकू सिंह या वॉशिंगटन सुंदर को ला सकते हैं। रिंकू सिंह या वॉशिंगटन सुंदर, इट कैन बी अ गुड चॉइस, इट कैन बी अ गुड चॉइस। वॉशिंगटन सुंदर स्पेशली गुड चॉइस। वॉशी इसलिए क्योंकि बैटिंग कर लेते थे, प्लस 4 ओवर बॉलिंग कर लेते हैं। हालांकि 4 ओवर बॉलिंग उनसे करवाया बहुत कम जाता है, बॉलिंग में उन्हें कॉन्फिडेंस थोड़ा कम दिया गया, इसलिए क्वेश्चन यहां बने रहेंगे कि क्या ये चेंज ठीक है। दूसरा, रिंकू सिंह कमाल के फील्डर है, आपको फील्डिंग से 10 रन तो कम से कम बचा के देते हैं। दूसरा, कमाल के बैट्समैन भी हैं, हालांकि वर्ल्ड कप में वो भी नहीं चले, पूरे सीजन फ्लॉप रहे, लेकिन कई बार आखिरी के 4 गेंदों में फेंटा मारने होता है, वहां पर एक बल्लेबाज जो नीचे का आता है वो चल जाता है। सो ये एक चेंज की बात है। मेरी चॉइस अभी भी अभिषेक शर्मा है, मुझे लगता है कि जो कॉम्बिनेशन बैटिंग का जा रहा है वही जाना चाहिए। अब दूसरा सवाल बॉलर चेंज का। बॉलर में एक ऑप्शन चल रहा है वरुण चक्रवर्ती को लेकर। क्या वरुण चक्रवर्ती को हटाकर हम कुलदीप यादव को ले आए? वेल, कुलदीप अनडाउटेडली इज वन ऑफ द मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर, बहुत कमाल के गेंदबाज है, लेकिन फिर भी वरुण चक्रवर्ती मैं खिलाऊंगा यार, मैं खिलाऊंगा। वरुण महंगे साबित हो रहे हैं। पिछले मैच में मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, 1 विकेट निकाला 40 रन देकर कोलकाता में, बट फिर भी मुझे लगता है मैं उन्हें खिलाऊंगा। मतलब वो, अगर वो इंग्लैंड के सामने फॉर्म में आते हैं तो वो अलग लेवल के बॉलर हैं। कुलदीप पूरे वर्ल्ड कप में बाहर बैठे हैं, उस टच में नहीं है, या पता नहीं हो सकता है इंपैक्ट डाल दे, बट प्रॉब्लम यही है कि वानखेड़े में एक तो एक्स्ट्रा स्पिनर नहीं खिला सकते आप, और मैं वरुण चक्रवर्ती को ड्रॉप नहीं करूंगा क्योंकि वो अभी भी दुनिया के नंबर 1 T20 बॉलर है। ये सच बात है, पिछले 3 गेम बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, बट बड़े खिलाड़ी बड़े मौकों पर कम करना जानते हैं, और मुझे लगता है वरुण भी कम कर लेंगे, तो मैं शायद ड्रॉप नहीं करूंगा। अगर टीम इंडिया को बहुत चिल है, बहुत मन है कि वो एक इंपैक्ट डालें और एक और प्लेयर खेले, तो वो मेरे हिसाब से एक ऑप्शन हो सकता है। हालांकि ये भी मैं अपनी टीम में तो नहीं करना चाहूंगा, मैं नहीं करना चाहूंगा, बट अगर एक ऑप्शन करना तो आप कर सकते हो कि अक्षर पटेल को ड्रॉप करके कुलदीप यादव खिला दो। अक्षर की बैटिंग वैसे भी नहीं आती है, बैटिंग जब तक आप अगर आएगी भी तो आप ऑलमोस्ट मैच हार चुके हो, तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता। बॉलिंग में कुलदीप वहां डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। कुलदीप इज अ बेटर बॉलर देन अक्षर पटेल। अक्सर ओवरऑल इज अ बेटर पैकेज देन कुलदीप यादव। बट क्या वाइस कैप्टन को ड्रॉप करोगे फॉर नो रीजन? मतलब ही हैज नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। पिछले मैच में वरुण चक्रवर्ती से अच्छी गेंदबाजी की थी, बैटिंग आई नहीं है, और कभी आती है तो अच्छा इंपैक्ट वो डालते हैं। सो मैं पर्सनली अपनी टीम से उनको बाहर नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से यही टीम 11 होनी चाहिए मेरी, जो अभी खेल रही है, जिसमें अभिषेक शर्मा ओपनर हो, 7 में संजू सैमसन हो, 3 पर ईशान किशन हो, 4 नंबर पर सूर्य कुमार यादव, 5 पर तिलक वर्मा, 6 पर हार्दिक पांड्या, 7 पर शिवम दुबे, 8 पर अक्षर पटेल, एंड देन वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह। मेरे हिसाब से यही प्लेइंग 11 है। बहुत बहुत कुलदीप यादव खिलाने का मन हो तो फिर वहां पर आप खिला सकते हो, बट क्या कुलदीप यादव को आप वानखेड़े में खिलाओगे? एक क्वेश्चन ये भी है। मतलब सो मेरे हिसाब से इंडिया शुड गो
विद सेम टीम, क्योंकि वानखेड़े में एक एक्स्ट्रा स्पिनर नहीं खेलेगा, तो वहां पर कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो मेरे हिसाब से अच्छी पिच है, बढ़िया पिच है, जो टीम है जाओ एंड जस्ट गो एंड एक्सप्लोर एंड विन मैच। टॉस की प्रैक्टिस कर लो यार, बस थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है तो दुआ कर लो।